यहाँ कार्तिक मास के तीसरे आध्याय यानी तृतीया पर आधारित एक विस्तृत कहानी है। कार्तिक मास की रहस्यमय कथा। एक छोटे से गांव में जहाँ जीवन अपनी धीमी गति से चलता था, एक संत रहते थे जिनका नाम था महात्मा धीरेन्द्र। वे गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी कुटिया में रहते थे, जो चारों ओर से पीपल और बरगद के पेड़ों से घिरी हुई थी। धीरेन्द्र महात्मा शांत स्वभाव के थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनके होठों पर हमेशा एक रहस्यमय मुस्कान रहती थी। गांव के लोग उन्हें समझते नहीं थे। वे अक्सर अजीब बातें कहते, जैसे कि समय एक भ्रम है या यह दुनिया सिर्फ एक सपना है। गांव वाले उन्हें थोड़ा सनकी मानते थे, लेकिन उनके सरल स्वभाव के कारण कोई उन्हें परेशान नहीं करता था। इस तरह महात्मा धीरेन्द्र अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कार्तिक मास का पवित्र महीना शुरू हो चुका था। गांव में हर तरफ भक्ति का माहौल था। स्त्रियां सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और तुलसी माता की पूजा करती। मंदिर में भजन कीर्तन होते और लोग गंगा स्नान के लिए दूर दूर से आते। लेकिन महात्मा धीरेन्द्र इन सब से दूर अपनी कुटिया में लीन रहते थे। वे न तो किसी धार्मिक आयोजन में जाते और न ही किसी से बात करते। गांव वाले उन्हें कार्तिक मास के महत्व से अनजान मानते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि धीरेन्द्र महात्मा गहरे ध्यान में लीन रहते थे और उन्हें इस सांसारिक शोर से कोई फर्क नहीं पड़ता था। गांव वाले समझते कि वे पूजा नहीं कर रहे। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा संकट आ गया। गांव की सबसे उपजाऊ जमीन पर अचानक एक रहस्यमय बीमारी फैल गई, जिससे फसलें सूखने लगी। पशु बीमार पड़ने लगे और गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लोगों के मन में डर बैठ गया। उन्होंने देवी देवताओं से प्रार्थना की, यज्ञ किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गांव के मुखिया ने कई पंडितों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया। धीरे धीरे गांव में हाहाकार मच गया। लोगों ने सोचा कि यह किसी दैवीय प्रकोप का परिणाम है। धीरेन्द्र महात्मा अपनी कुटिया में शांत बैठे थे। जब गांव का संकट बढ़ता ही जा रहा था, तब एक बूढ़ी औरत, जिसने धीरेन्द्र महात्मा को वर्षों से जानती थी, मुखिया के पास गई। उसने कहा, हमें महात्मा धीरेन्द्र से मदद मांगनी चाहिए। भले ही वे अजीब लगते हों, लेकिन मैंने उनकी आंखों में एक अलग ही शक्ति देखी है। शुरुआत में मुखिया और गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। वह तो खुद ही अजीब है, वह क्या हमारी मदद करेगा, उन्होंने कहा। लेकिन जब कोई और रास्ता नहीं बचा, तो मुखिया और कुछ गांव वाले भारी मन से धीरेन्द्र महात्मा की कुटिया पर गए। लोग उनसे मदद की गुहार लगा रहे थे। जब वे कुटिया पहुँचे, तो धीरेन्द्र महात्मा अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर वही शांत और रहस्यमय भाव था। मुखिया ने उन्हें अपनी सारी समस्या बताई, गांव के संकट का वर्णन किया और मदद की गुहार लगाई। धीरेन्द्र महात्मा ने आंखें खोली और उनकी आंखों में एक गहरी, समझदार चमक थी। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक संकट नहीं, यह एक संकेत है। कार्तिक मास के अंतिम दिन, पूर्णिमा की रात, आपको गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक विशेष पूजा करनी होगी। यह पूजा आपको प्रकृति और परमात्मा से जोड़ देगी। उस रात पूजा की तैयारी हुई। महात्मा धीरेन्द्र ने गांव वालों को पूर्णिमा की रात बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि यह पूजा साधारण नहीं होगी। तुम्हें अपने मन से सभी संदेह और अविश्वास निकालने होंगे, उन्होंने कहा। तुम्हें प्रकृति के साथ एकरूपता महसूस करनी होगी। गांव वाले, जिन्होंने पहले कभी धीरेन्द्र महात्मा की बात पर इतना ध्यान नहीं दिया था, अब उनकी हर बात गौर से सुन रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि इस व्यक्ति में कुछ ऐसा था जो वे पहले नहीं समझ पाए थे। पूर्णिमा की रात आई।
और चांद अपनी पूरी भव्यता के साथ आसमान में चमक रहा था। गांव के सभी लोग बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए, जहां धीरेंद्र महात्मा पहले से ही ध्यान में बैठे थे। उन्होंने गांव वालों को अपने चारों ओर एक घेरा बनाकर बैठने को कहा। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। आज रात हम सिर्फ एक पूजा नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ेंगे, उन्होंने शांत आवाज में कहा। कार्तिक पूर्णिमा का यह दिन अत्यंत पवित्र है और आज ही के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से जागृत होते हैं। पूर्णिमा की रात भगवान विष्णु के दिव्य दर्शन। जैसे ही महात्मा धीरेंद्र ने अपनी पूजा शुरू की, वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई। उन्होंने मंत्रों का जाप करना शुरू किया, जो उन्होंने कभी किसी के सामने नहीं बोले थे। मंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा। गांव वालों ने महसूस किया कि उनके शरीर में एक अजीब सी शांति और ऊर्जा का संचार हो रहा है। बरगद के पेड़ से एक दिव्य प्रकाश निकलना शुरू हुआ, जो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगा। आसमान में चांद और तारे और भी ज्यादा चमकने लगे और हवा में एक मीठी, अनजानी सुगंध फैल गई। जैसे ही उन्होंने पूजा समाप्त की, भगवान शिव और देवी पार्वती ने प्रकट होकर गांव वालों को आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे प्रकाश और मंत्रों की शक्ति इतनी बढ़ गई कि गांव वालों को लगा जैसे वे किसी और ही लोक में आ गए हों। अचानक आसमान में एक दिव्य आकृति दिखाई दी। यह भगवान विष्णु थे, जो अपने शेषनाग पर विराजमान थे, अपने 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी और उनकी आंखें प्रेम और करुणा से भरी हुई थी। गांव वाले यह दृश्य देखकर विस्मय से भर गए। वे अपने घुटनों पर बैठ गए और भगवान विष्णु के समक्ष नतमस्तक हो गए। तब महात्मा धीरेंद्र को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य वाणी में कहा, हे धीरेंद्र, तुम्हारे तप और निष्ठा ने मुझे प्रसन्न किया है। इन गांव वालों ने भले ही तुम्हें न समझा हो, लेकिन तुमने अपने प्रेम और ज्ञान से उन्हें सही मार्ग दिखाया है। इस गांव पर आया संकट तुम्हारे तपस्या के प्रभाव से दूर हो जाएगा। मैंने तुम्हें वह शक्ति प्रदान की है जिससे तुम इस धरती पर धर्म की स्थापना कर सको। इसके बाद भगवान विष्णु ने गांव वालों को भी आशीर्वाद दिया और कहा, इस कार्तिक मास की पूर्णिमा को तुमने जो भक्ति और विश्वास दिखाया है, उसके कारण मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे गांव में फिर से खुशहाली आएगी और फसलें लहलहाएंगी। सभी पशु स्वस्थ होंगे और हर घर में सुख शांति का वास होगा। आशीर्वाद की बरसात से खुशहाली और अंतर का जश्न। भगवान विष्णु के अदृश्य होते ही गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि सूखी हुई फसलें फिर से हरी भरी हो गई थी। बीमार पशु स्वस्थ होकर चरने लगे थे और गांव में शांति और आनंद का वातावरण छा गया था। गांव वालों को अब समझ आया कि महात्मा धीरेंद्र एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे एक दिव्य आत्मा थे जिन्हें भगवान ने स्वयं इस धरती पर भेजा था। उन्होंने धीरेंद्र महात्मा से क्षमा मांगी और उनके चरणों में गिर गए। धीरेंद्र महात्मा ने उन्हें उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम समझ गए हो कि असली शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। इसके बाद धीरेंद्र महात्मा ने अपनी कुटिया छोड़कर कहीं और यात्रा की, लेकिन गांव वाले उन्हें कभी नहीं भूले और हर कार्तिक पूर्णिमा को उनकी और भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। इस प्रकार धीरेंद्र महात्मा ने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया और गांव को दैवीय आशीर्वाद प्राप्त हुआ।